Okay, class, we are talking about computer simulation, and we see that computer simulation is the process to create an imitation of the real world system or physical object into a computer model. So, what we do actually, uh, we create an imitation, a copy of a real world. कि जैसा हमें रियलिटी में नज़र आता है, उस सिस्टम को हम कॉपी करते हैं और उसकी इमिटेशन क्रिएट करते हैं इनटू अ कंप्यूटर मॉडल. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन. तो हम कंप्यूटर सिमुलेशन को इस डेफिनेशन के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं. And it is performing experiment to understand the behavior of the system and evaluating new strategies. तो आप इसमें जाके डिफरेंट जो सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं. चूंकि कुछ एक्सपेरिमेंट आपके कामयाब होंगे, कुछ स्किल्स आपकी कामयाब होंगी, कुछ स्किल्स आपकी नॉलेज इसमें इसमें यानी इसमें शाइनेस आएगी और उसमें बेहतरी आएगी आपकी स्किल्स में थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू मिस्टेक्स. इस और इसके थ्रू आप डिफरेंट बिहेवियर्स को सिस्टम के अंदर विद इन सिस्टम यू विल लर्न अबाउट अ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. उनको भी आप लर्न कर रहे होते हैं और साथ में यू आर वैल्यूएटिंग योर न्यू स्ट्रेटजीज, और आप देख रहे होते हैं कि जैसे जैसे आप वो प्ले कर रहे होते हैं उसमें आप नई नई स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं. एंड देन यू कम टू नो कि कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है, कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है, और किससे हम हमें फ़ायदा हो रहा है, किससे नहीं हो रहा. So it's all the time learning when you're performing such kind of activities there. Then observing the events, और उसमें फिर आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, डिफरेंट इवेंट्स जो है, डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनको उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. प्रोसेसेस, जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं सारे प्रोसेस को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. देन प्रॉपर्टीज, और उसके रिलेटेड जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं चीज़ों की, ऑब्जेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, एंड ओवरऑल जो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर आपको नजर आ रहा होता है, उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं with computer model. So that is called computer simulation. Next we see, because simulations are simplified version of the natural world, they have the potential to facilitate learning by focusing students' attention more directly on the targeted phenomena. So it is one of the saying related to computer simulation, that we can teach the students how to focus on your targeted phenomena with the help of simulation or by the use of simulation. So we see how computer simulation is being used. That computer simulation is being used in many forms, as here is mentioned, that computer simulations are used to study the dynamic behavior of objects or a system or systems in response to conditions that cannot be easily or safely applied in real life. So first use जो है वो हमें ये इसका पता चलता है कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके डायनामिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, सिस्टम के जो डायनामिक बिहेवियर उसको स्टडी करने के लिए, ताकि जो इसके अंदर कंडीशंस हैं वो रियल लाइफ में हम उस तरह से नहीं उसको स्टडी कर सकते. मसलन अगर एक सिमुलेशन है जिसमें आपने एक प्लेन जो फाइटर जेट होता है उसको आपने उड़ाना है, तो डेफिनेटली फिजिकली तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन इसमें आप अगर, या पायलट है उसने एक एरोप्लेन को यानी उसको उड़ाना है यहाँ पे गेम में, तो उसकी जो भी लैंडिंग है, उसकी जो भी ओवरटेक करना है और उसके अंदर उसको मेंटेन करना है सारी चीज़ों को, तो वो उसको थ्रू आसानी से लर्न कर सकता है. और इसके अंदर जो फाइटिंग है वो आसानी से उसको लर्न कर सकता है, सारी टेक्निक्स को, स्किल्स को, एज कम्पेयर टू रियल लाइफ में वो चीज़ें कर सकें. तो सिमुलेशन से आपकी बेटा स्किल्स भी बेहतर होती हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर होती हैं, और साथ में जो है वो आप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी सारी सेंसेस यूज हो रही होती है, फिजिकली आप इन्वॉल्व होते हैं. सो सिमुलेशंस आर स्पेशली यूजफुल इन एंगेजिंग ऑब्जर्वर्स to measure and predict how the functioning of an entire system may be affected by the altering individual components within that system. तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि आप सिस्टम के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ चेंजेस करके आपके अंदर क्या किस तरह की आप यानी ये प्रोडिक्ट कर सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को. अगर उसके अंदर आप अल्टरेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स चेंज करते हैं, तो उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह से आपके लिए चीज़ें आसान होती हैं, मुश्किल होती हैं. सिमुलेशंस हैव ग्रेट मिलिट्री एप्लीकेशंस आल्सो. तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सिमुलेशन है आपको मैं बताऊं कि वो, मतलब अगर पाक एयरफोर्स की बात करें तो उसके जो पायलट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमुलेशन लेते हैं. ऐसे जो वार की गेम्स होती हैं उस पर फिर जो हमारे कमांडोज हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो सीख सकें कि किस तरह की उसमें स्ट्रेटजीज यूज हो रही हैं सोल्जर्स को किल करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए. So many uses of computer simulation can be found within various scientific fields of study such as uh,
मेट्रोलॉजी है, फिजिक्स फिजिकल साइंसेज है, इन सब में बेटा इस वक्त बहुत ज़्यादा सिमुलेशन यूज़ हो रही है। और इवन आपके जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप 9th 10th लेवल पे या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पे कर रहे होते हैं, बीएससी लेवल पे आप कर रहे होते हैं फिजिक्स में, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में, उनकी सिमुलेशंस भी अवेलेबल हैं। उनको वो भी हम सिमुलेशन देख सकते हैं, उस पर भी हम काम कर सकते हैं। सो यहाँ तक वो कमेंट करना चाहता है आप में से? जी, मेरा सिमुलेशन की समझ आ गई है सबको? जी सर। तायरा कुछ कहेंगे आप सिमुलेशन के बारे में? अपने हाइट फोबिया को कवर करो क्योंकि बहुत ज्यादा है। मैं हर वक्त डरते ही रहती थी। इवन कोई पुल क्रॉस करना होता था तब भी मुझे डर लगता था हमारी गाड़ी गिर जाएगी। ठीक है। तो हम लोग वहां पे गए, मतलब वहां पे सिमुलेशन बेस्ड गेम हम लोग ने देखी। आई थिंक दैट वाज रोलर कोस्टर इस टाइप की चीज से। तो वहां पे भी मतलब काफी वो ऐसे फील होता था आप एक्चुअली इतनी ज्यादा हाइट को फेस कर रहे हैं, एक्चुअली आप इतनी ऊपर हाइट पे हैं, नीचे खाई है, आप गिरेंगे, इस तरह की चीज फील होती थी। ठीक है। एंड भाई का पर तो ये था मैं ये सब कुछ देखूं, फेस करूं, मेरा डर खत्म हो। लेकिन डर मेरे अंदर था हाइट का। जैसे ही मैं हाइट पे जाती थी मुझे लगता था अभी हाइट आने वाली है, नीचे खाई होगी, मुझे ऐसे फील होता था मैं गिर जाऊंगी। अच्छा। अपनी आंखें बंद कर लेती थी। ठीक है। तो सर सिमुलेशन मतलब एडवांटेज तो है, आप जो चीज रियल में नहीं फेस कर सकते, आप अपने खौफ को कम ओवरकम करें तो इनडायरेक्टली आप वो चीज फेस करके मतलब इस तरह की चीजें ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ डेफिनेटली आपके पास एक तो ये कि न्यू एनवायरनमेंट मिलता है आपको लर्न करने के लिए, चूँकि जो ऑब्जेक्ट सिमुलेशन के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं, जैसे मॉडल्स बनाए जाते हैं, तो डेफिनेट रियलिटी में हर चीज़ पॉसिबल नहीं है हर चीज़ प्रोवाइड करना। लेकिन इसके थ्रू जो है वो आप हर तरह का मॉडल डिज़ाइन करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, और कोई इसमें कमेंट करना चाह रहा है या कोई लाइफ एक्सपीरियंस सिमुलेशन के रिलेटेड? जी सर, इसमें फिर उसके सिमुलेशन के भी लेवल्स आ जाते होंगे ना, मतलब लो लेवल की, मीडियम लेवल की, हाई लेवल की। यानी जिस तरह कह रहे हैं कि मतलब हर किसी पे वो इफेक्ट नहीं करती, तो वो लेवल के हिसाब से अगर करे तो उसमें भी ये काफी हेल्प कर सकती है। अब जैसे मेडिकल फील्ड में हो यूज। यदि अगर सिमुलेशन की बात करें तो इसमें जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उनको हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि लर्नर जो हैं दे कंस्ट्रक्ट देयर एक्सपीरियंसेस बाय देमसेल्व्स रादर देन कि हम उन्हें बताएं वो लर्न कर लें। दैट इज़ नॉट द वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ लर्निंग। दे बिलीव इन दैट द स्टूडेंट्स लर्न बाय देमसेल्व्स, they learn by doing, and therefore they construct their personal experiences through their own personal experiences। कि जब तक स्टूडेंट्स प्रॉपर एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे, वो एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तो उनकी लर्निंग नहीं होगी। आपने भी अक्सर देखा होगा कि हम लोग लर्न करते हैं, ये बच्चे, हम पैसेज देते हैं बच्चों को साइंस में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, और वो चीज़ों को क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं या रोड लर्निंग करते हैं और कुछ उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो उसकी बड़ी वजह भूलने की क्या होती है, क्योंकि दैट डजंट बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग, एंड because they have not constructed that sort of knowledge at their own. They have just studied from certain subject content, and that doesn't make give them learning। ठीक है, तो वो उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं करता, वो उसके चूंकि कंस्ट्रक्ट उसके एक्सपीरियंसेस में चीज़ आती नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉपर लर्निंग है। रोड लर्निंग तो हो सकती है या वो आपकी टेम्परेरी बेसिस पे या कुछ अरसे के लिए आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन प्रॉपरली वो लर्निंग नहीं बनती, आपको बिहेवियर चेंज नहीं आते उसके थ्रू। तो कंस्ट्रक्टिव इसमें ये जोनासन 1980 में एग्री दैट इन द कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट द टीचर प्ले अ मोर facilitative role, supporting learners in the self-directing constructive learning process। तो ये टीचर है whose role is to facilitate the learner in the way of self-directed and constructive learning process,
कि जो उस चीज़ों को प्रोवाइड करे जिससे बच्चों की सेल्फ लर्निंग हो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हो. So similarly, Lassie and Trollope, they also argue that the development in the objectivist objectivistic tradition were encouraged by the availability of computer-based learning environments that were in line with this approach, such as program instructions, tutorials, and real and practice program. तो ये सारा जो हम लास्ट टाइम मैंने आपको ऑनलाइन गेम्स हैं वो प्ले करवाई हैं, आपके साथ सॉफ्टवेयर शेयर किया है, उसमें आपको थोड़ा सा चेक करवाया, थोड़ा सा देखा, आपने व्यू किया और उसको आप एक्सपीरियंस भी करें अगर आपके पास कंप्यूटर में चीज़ें डाउनलोड होकर प्ले होती हैं. तो ये सारा करने का मकसद क्या है कि आप ऐसी इन्वायरमेंट दें, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट दें जिसमें आपका जो लर्नर है वो लर्न कर सके थ्रू सॉर्ट ऑफ उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है वो देख सकें. इसमें बेटा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी यूज हो सकती हैं, ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड हैं और सॉर्ट ऑफ सिमुलेशन प्रोवाइड करती हैं जिससे लर्नर themselves लर्न करने की कोशिश करते हैं. So computer-based simulations learning environments that incorporate instruction measures for helping learners to cope with the problems experienced in the discovery learning. तो इस तरह से आप कंप्यूटर बेस्ड अगर लर्निंग एनवायरनमेंट देते हैं तो उसके थ्रू आप उनको डिस्कवरी लर्निंग की तरफ लेके आते हैं, वो खुद से सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और डिफरेंट मिस्टेक्स करते हैं और फिर वो खुद से फाइंड करते हैं ट्रूथ को और सॉर्ट ऑफ नॉलेज को वो डिस्कवर करते हैं. सिमुलेशन इज अ रियल कंटेनर कंसेप्ट. इट इज मल्टीपल एक्सप्लिकेबल. डेफिनेटली इसमें चूंकि मल्टीपल रियलिटीज होती हैं, मल्टीपल जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और प्रोसीजर्स होते हैं, उनके आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो ये मल्टीपल फॉर्म में लर्निंग हो रही होती है. सो इट इज कॉल्ड रियल कंटेनर कंसेप्ट होता है सिमुलेशन का, जिसके अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स आ जाते हैं. सो सिमुलेशन इज फाउंड इन एजुकेशन मैनी फॉर्म्स एज अ मेथड ऑफ लर्निंग. इसमें सिमुलेशन बहुत सारे फॉर्म में हम देख सकते हैं. रोल प्लेस हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, मैनेजमेंट गेम्स हैं, वॉर गेम्स हैं, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स हैं, मॉडल ड्रिवन सिमुलेशंस हैं. सो इवन आज का सबसे मोस्ट कॉमन जो ट्रेंड है वो है वर्चुअल रियलिटी का, कि हम वर्चुअल रियलिटी में देखते हैं कि चीज़ों को जो है वो इसमें गेम, बहुत सारी मूवीज भी आई हैं वर्चुअल रियलिटी पर रिसेंटली, कि आप वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं और वो सब कुछ परफॉर्म करते हैं जैसे रियल लाइफ में कर रहे हैं. तो एनी हाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि जॉनसन एग्रीड एट इन कंस्ट्रक्टिव व्यू पॉइंट. टीचर प्ले, अच्छा ये हो गया मेरे ख्याल में. अच्छा नेक्स्ट है बेटा सिमुलेशन इन एजुकेशन. तो ये वो सिमुलेशंस हैं जिसकी फॉर्म्स जो एजुकेशन में यूज होती है उसको बताए गए हैं. तो इट मे बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंप्यूटर. जो सिमुलेशन है लाजमी नहीं है वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड हो. इट मे बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंप्यूटर जस्ट एज रोल प्ले है, आपके क्लासरूम डिस्कशंस हैं, ड्रामास हैं आपके, ठीक है. ऐसे ही जो सिमुलेशंस हैं आपके, जैसे अभी मैंने आपको सिमुलेशन दी है, ये जो आपको निहारिका का एक वीडियो मैंने आपको प्ले किया है, तो ये भी काइंड ऑफ सिमुलेशन है बेसिकली. तो इसमें ये है कि आप इसको वॉच कर रहे हैं, इसको आप बार बार वॉच करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, टोन है और इसके जो उतार चढ़ाव हैं लैंग्वेज के, उसको आप कॉपी करेंगे और डेफिनेटली वैसे ही आप कोशिश करेंगे क्रिएट करने की. तो उससे आपकी जो लैंग्वेज है दैट विल बी इम्प्रूव्ड, उसमें एक्सेंट आपका इम्प्रूव हो सकता है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सकता है, ठीक है. सो गेम डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स, आपके गेम के थ्रू सिमुलेशन ले सकते हैं, सिमुलेटेड डिस्कशंस हो सकती हैं, कंप्यूटर गेम्स हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिमुलेशन ICS है, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स. तो ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं और दैट में बी यूज इन एजुकेशन आल्सो. ओके नेक्स्ट है बेटा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन. तो इसमें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू वैन Jollingen and De Jong, computer simulators are computer programs that hold a model of some real system. इस पे हम पहले ही एग्री कर चुके हैं कि जो आपका कंप्यूटर सिमुलेशन है इट इज़ अ मॉडल ऑफ रियल सिस्टम, ठीक है, जिसको हम कॉपी कर रहे होते हैं या जिसकी हम एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं. द मॉडल कैन बी प्रोवाइडेड विद इनपुट दैट काजेस आउटपुट टू बी. तो मॉडल में बेटा हमने इनपुट देनी है और उसकी आउटपुट स्क्रीन पे आ रही होती है और इसी से बेटा हम लर्न कर रहे होते हैं. In instruction setting, learners generally are expected to discover properties of the model by giving input to the model. तो वैसे मॉडल जो होता है इसमें हमारा जो लर्नर है वो अपनी इनपुट कर रहा होता है एंड एनालाइजिंग द आउटपुट, और जो भी उसकी आउटपुट हो रही है, जो भी रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो उसको एनालाइज कर रहा होता है. इन लिटरेचर वी कैन फाइंड अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनली रेलेवेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशंस. इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन की जा सकती हैं इंक्लूडिंग द वंस ऑफ Lassie and Trollope.
These classifications, however, are not based on the well-defined dimensions. और ये कौन सी classifications हैं? यहाँ पे बेटा ये given है. Physical simulators हैं, simulations हैं, procedure simulations हैं, situational simulations हैं, और process simulations हैं. Now, what are physical simulations? These simulations are of some physical object. तो आप जो physical simulations लेते हैं उसमें कोई physical objects involve होते हैं, जैसे भी ये जेट फाइटर की बात हो रही थी, या एरोप्लेन की बात हो रही थी, या कार की बात हो रही थी, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं. तो वैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की कॉपी की जाती है, सिमुलेट किया जाता है, उसको आप कंट्रोल करना सीखते हैं, या उसके जो भी एक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करना सीखते हैं. प्रोसीजर सिमुलेशंस हैं जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्स हैं उन्हें हम सीखते हैं परफॉर्म करना. इवन आजकल जो मेरी बेटी है वो उसने कुछ गेम्स की हुई है मोबाइल में कुकिंग की, तो वो कभी फ्रेश केक बनाती रहती है, कभी कोई चीज़ पिज़्ज़ा बनाती रहती है, कभी कोई चीज़. तो वो क्या है कि वो उस प्रोसेस को लर्न कर रही है जिससे एक चीज़ जो है वो डेवलप की जाती है या एक चीज़ बनाई जाती है, तो उसको वो ऑपरेट करना सीखती है, और उसमें वो देखती है कितना टाइम मैंने लगाना है, कितना करना है. तो दीज आर रिलेटेड टू प्रोसीजर सिमुलेशंस. देन सिचुएशन सिमुलेशन जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ रोल्स हैं जो लर्नर परफॉर्म करते हैं, that are related to situation simulations. Then the last one is the process simulation. Here the learner observe the development of the simulation state over time. तो आप with the passage of time आप जो simulation है उसको learn कर रहे होते हैं, that is related to process simulation कि जो simulation का actual process है. So these are four types of simulations that have been discussed here. यहाँ तक बेटा आपकी तरफ से कोई question या कोई बात? What may be the advantage of simulation? आपने लास्ट टाइम प्ले भी किया है ना, थोड़ा बहुत देखा भी है, तो क्या फायदा हो सकता है लर्नर्स को? सर एक तो ये कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप डायरेक्टली नहीं वहाँ पे कर सकते, जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हम डायरेक्टली लैब्स में परफॉर्म नहीं कर सकते ड्यू टू वन और सम अदर रीजन. हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, जो भी रीजन है, हम उस सिमुलेशन के थ्रू वो चीज उन्हें समझा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं. ठीक है, और कोई? जैसे सर हम हम एक्सपेरिमेंट या कुछ अगर हम एक्चुअल में हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा मतलब अगर वो एक्सपेंसिव भी हो सकता है और हम लोग इजीली मतलब मेंटेन नहीं कर सकते. जैसे कि ना रॉकेट है, रॉकेट पहले तो वो और सिमुलेशन इन्वायरमेंट में उसको क्रिएट किया जाएगा, आर्टिफिशियल सारा कुछ बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, वो ज्यादा इजी होगा और भी होगा. लेकिन अगर उसको एक्चुअल में किया जाए तो एक्चुअल में एक्सपेंसिव होगा और फिर देन इसको एक्चुअल में किया जाए. ठीक है जी, और कोई एडवांटेज? और किसी एडवांटेज की बात करेंगे? अच्छा ये बताएं, इसके थ्रू जो है जो रिजल्ट्स हैं आप क्या समझते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट ले सकते हैं हम इफ वी आर यूजिंग सिमुलेशन? यस सर. अच्छा, क्योंकि सर ये सिमुलेशन में ये है, हमारे पास आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं. अगर हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम लोग दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं, यानी कि थोड़ी बहुत चेंजिंग के बाद हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाते हैं. ठीक. और जो अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना है उनको स्टडी कर सकते हैं. जी, अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना को स्टडी कर सकते हैं. आई थिंक सर हम कर सकते हैं, बिकॉज हमने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इस तरह की चीजें में हम ऑफ कोर्स उस रूट पे लेके आएंगे, किस तरह की चीजें में हो सकते हैं. और क्या ये इजी टू परफॉर्म है व्हाट इफ एनालिसिस करना? यस सर.
कैसे rather करें? than reality के साथ कंपेयर करें तो आई थिंक इजी है। और सर हेल्प टू फाइंड चीज़ अनएक्सपेक्टेड फेनोमेना, जैसा कि सर अब ये पेंडेमिक, ये कोविड-19 की वजह से अब जो सिचुएशन हुई है, तो सर सिमुलेशन के थ्रू इस बिहेवियर को, सिचुएशन को डील करना ज्यादा वो है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अपने जो आपका यस सर। मॉडल है ना, उससे बाहर नहीं जा सकते। मैं फिर बात अब रिपीट कर रहा हूँ, यू कैन नॉट कम आउट ऑफ योर मॉडल। अगर तो आपका मॉडल ये है कि आप फॉर एग्जांपल, चूंकि आपका गेम्स आप लोगों ने बहुत कम खेली हैं, अगर उसमें आपका मॉडल ये है कि आपने हॉकी खेलनी है, बेटा सिर्फ आप हॉकी खेल सकते हैं और हॉकी की डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल गेम में बेटा फुटबॉल ही खेल सकते हैं, उसको मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं गोल अप्लाई करें, गोल ये करने के लिए। लेकिन डजेंट मीन कि आप कोविड-19 को उसमें रिजॉल्व कर लेंगे, इस इशू को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आपके रियल टाइम इश्यूज हैं, जैसे करप्शन है या डिजीजेज हैं या इस तरह की वबाएं हैं या आपकी जो वो क्रॉप्स हैं उनके जो इश्यूज हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वो सिमुलेशन से बेटर कंट्रोल नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि उन चीज़ों की सिमुलेशन बना के उन डिजीजेज की अवेयरनेस दी जा सकती है कि आप अगर इस तरह की खास डिजीजेज हैं उसमें क्या इंडिकेशन होगी, कौन सी मेडिसिन आप अप्लाई करेंगे। तो इस तरह की कुछ फॉर्मेट्स बना के, मॉडल्स बना के आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, बट डजेंट मीन कि आप कोविड-19 को उससे कंट्रोल कर लेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना से बात ये है कि आप जैसा बाइक की गेम खेल रहे हैं, तो उसके आपके अचानक आगे से कुछ चीज़ आया, हर्डल आ जाती है, तो वो अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। तो उसको आप कंट्रोल करना सीख सकते हैं, ठीक है, और उसको आप मैनेज करना सीख लेते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो, यानी आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो चीज़ें बनाई जाती हैं, डिफिकल्टीज क्रिएट की जाती हैं हर लेवल पे, ताकि आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को लर्न करना सीखें, उनको मैनेज करना सीखें। तो ये उसका पर्पज़ होता है। ये नहीं है कि हम एक सिमुलेशन से रियलिटी में आ जाएंगे और रियलिटी के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि जो स्किल्स आपने वहाँ पे सीखी हैं गाड़ी ड्राइविंग करने के लिए, वो आप रियलिटी में यूज़ कर सकते हैं। कार पार्किंग ये टेक्निक है वो रियलिटी में आप यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो रियलिटी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेकिन उसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके रियल टाइम प्रॉब्लम से नहीं हो सकता। यानी जो मॉडल है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो आपके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस मॉडल के बाहर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके प्रॉब्लम्स नहीं है। Okay, then we have some disadvantages of simulation. अच्छा एक जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज ये भी तो हो सकता है ना कि हम जो सिमुलेशन के थ्रू चीज लर्न कर रहे हैं जी जी, रियलिटी में हमारे साथ वैसा ना हो, बिकॉज रियल कंडीशन तो चेंज हो रही है, हाँ शायद रियल कंडीशन उससे भी जो ज़्यादा चीज हम वहां से लर्न कर। क्योंकि जब आप सिमुलेशन में जाते हैं तो उसको डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो सारा प्रोसेस में आप गुजरते हैं। लेकिन जब रियलिटी में आते हैं तो आप वही आपके अंदर फ्री जो एक स्टेज फ्रीट होता है, यानी परफॉर्मेंस फ्रीट होता है कि आपको परफॉर्मेंस खौफजदाकारी होती है, मुझसे होगा नहीं होगा, मुझसे गलती होगी तो क्या होगा। तो वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस को लूज कर देती हैं और डेफिनेटली आपको मिस्टेक की तरफ ले जाती हैं। तो डेफिनेटली टू परफॉर्म इन इन कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स और सिमुलेशन और टू परफॉर्म इन रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि जो वहाँ पे हम कर रहे हैं वैसा हम कर लेंगे, बाज़ वो चांसेस ज़्यादातर ये होते हैं कि आप सक्सेस की तरफ चले जाएंगे, लेकिन उसमें सामने फेलियर भी आ जाते हैं और उसमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी मिसाल बढ़ जाते हैं। अगर बच्चों को हम सिखाते हैं बाइक राइडिंग और वो रियल लाइफ में जब उन्हें बाइक मिलता है, चूंकि उन्होंने बहुत सी सिमुलेशन ली होती है बाइक राइडिंग की, तो वो ओवर स्पीड करते हैं और वहाँ पे तो चूंकि इस तरह के इश्यूज नहीं होते हैं जैसे रियल लाइफ में इश्यूज होते हैं, ट्रैफिक है, जनरल पब्लिक है जो पैदल चल रही है, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं पे वो गलती करते हैं, फिर वो अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं और अनफॉर्चुनेटली कई दफा जान से भी जाते हैं। तो ये इसके बड़े डिसएडवांटेज भी हो सकता है। इसको बिल्ड करना सिस्टम को वो भी एक्सपेंसिव है, और सिमुलेशन कंडक्ट करना, जैसे मैंने कहा कि हम इन चीज़ों को परचेज करके बच्चों को नहीं दे सकते, वो भी एक्सपेंसिव है। और फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको इंटरप्रेट करना भी हमारे लिए इशू बनता है, क्योंकि रियल लाइफ से हम जब उसको रिलेट कर रहे होते हैं तो वो वही रिजल्ट्स आते हैं जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, वैसे नहीं होते जैसे सिमुलेशन में आ रहे होते हैं। और कोई और बात? सर सिमुलेशन मॉडल बनाते हुए टाइम भी तो लगेगा ना काफी सारा। हाँ डेफिनेटली, वो ये लिखा है एक्सपेंसिव टू टाइम बिल्ड का है, भी नहीं वो नहीं एक्सपेंसिव टू बिल्ड है ना, उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। और हम लोग तो एजुकेशन लोग तो नहीं बना सकते, ये तो कंप्यूटर वाले बना सकते हैं जो ग्राफिक्स के नॉलेज को जानते हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग को जानते हैं, वही इसकी गेमिंग कोडिंग कर सकते हैं और अपने गेम एप्स बना सकते हैं। हर कोई नहीं बना सकता। जी, और कोई बात?